गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रोशन है और मैं लर्नोफाई इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ अंडर अजनीश सर एंड भारती मैम। मैंने अजनीश सर के कैप्सूल पेज के कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शंस को ग्रास्प करने की कोशिश की और आज मैं डिसाइड करने वाला हूँ। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 13 रिएक्शंस, एच एक्स, वाटर का वाटर, अल्कोहल, हेलोजिनेशन, अलग अलग हेलोजिनेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, अलग अलग हेलोजिनेशन, NOx, HOx, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल्ड कॉन्जुगेटेड डाइंग, और एल्काइन पे HgSO4 H2SO4 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रेशन। उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NBS और ब्रोमीन एट ब्रोमिनेशन एट हाई टेम्परेचर, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन के एग्जांपल्स, बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट KMnO4, OSO4, MCPBA with water, MCPBA without water, epoxidation of MCPBA, deductive ozonolysis, oxidative ozonolysis. उसके बाद अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जिसमें PCC, PDC, KMnO4, CrO3H+, K2Cr2O7, MnO2, ओपन और ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, और भूल गया था मैं कुछ नहीं। ठीक। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में 4 एग्जांपल्स, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिफ्ट रिएजेंट। फिर कीटोन के लिए बेयर विलेजर। फिर रिडक्शन में हाइड्रोजनेशन, H2NiPDPT, और लिनलार रिएजेंट, रोसेनमुंड रिडक्शन। फिर बर्श रिएजेंट, फिर LiLH4, NaBH4, फिर डिबल H, MPV रिडक्शन, डिबल H, MPV रिडक्शन, बोवेल ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, फिर SNHCl, FeHCl, SnCl2HCl, which is स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, और BH3 और जिंक डस्ट ऑन फिनॉल रिड्यूस टू बेंजीन। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पहले 5 हम पहले पढ़ चुके हैं, वो वापस रिपीट करूंगा। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, रेड फॉस्फोरस HI बोलना भूल गया था उसमें, रेड फॉस्फोरस HI, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस HI, क्लेमेंसन, वुल्फ-किर्चनर, और हाइड्रोजनेशन। उसके बाद नए रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिर कोरेहाउस सिंथेसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए हम हाइड्रेशन नहीं, एल्कीन के फॉर्मेशन पहले तो लिनलार रिएजेंट और लिनलार और बर्च, उसके बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन और डिहेलोजिनेशन।
उसके बाद अल्काइन के फॉर्मेशन के लिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन। फिर अच्छा, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस थे जिसमें था इटार्ड रिएक्शन, HiO4, जोन्स रिएजेंट और और था SeO2। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा थे, हाँ, जिसमें कंबस्शन, कंट्रोल्ड कंबस्शन, कंट्रोल्ड कंबस्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर ऑक्सीडेशन KMnO4 के प्रेजेंस में एक तो, और एक होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और फिर एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, क्रैकिंग। ये हो गया। अब फिर एरोमेटिक का पोर्शन। एरोमेटिक के पोर्शन में सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड्स का, जो हैलोजिनेशन ऑन बेंजीन से होगा। फिर हम लोग करेंगे फिनॉल बनाने के 4 तरीके। एक क्लोरोबेंजीन से, एक सल्फोनिक एसिड से, एक एक क्यूमीन से, और एक डायजो सॉल्ट से। फिर हम लोग एनिलीन का फॉर्मेशन करेंगे सिमिलरली NO2 के रिडक्शन से, डायजो के सॉल्ट से, या ये भी क्लोरोबेंजीन से हो सकता है, क्लोरोबेंजीन से। ये हो गया। अब रिएक्शंस, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, डीसल्फोनेशन या प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। उसके बाद DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT, रिएक्शन ऑफ DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT हो गया। अच्छा, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CS2, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रोसेशन उसमें, फिर नाइट्रोसेशन ऑफ फिनॉल बाद में, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन फॉलोड बाय नाइट्रेशन, नहीं सॉरी सल्फोनेशन, नाइट्रेशन फॉलोड बाय सल्फोनेशन। फिर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन। फिर रिएक्शन ऑफ नेम्ड रिएक्शन बोल देता हूँ, कोल्बे श्मिट, रीमर टीमर, और ह्योश नहीं था, हाँ। उसके बाद ठीक है। फिर एनिलीन का एनिलीन का हेलोजिनेशन, reduced reactivity of aniline followed by halogenation, reduced nitration of aniline, reduced reactivity of aniline followed by nitration। अच्छा, एक था reduced reactivity of phenol followed by SN1। फिर ठीक है। फिर रिएक्शन ऑफ एनिलीन, reduced reactivity of aniline followed by sulfonation। फिर फ्रीडल क्राफ्ट, दोनों में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नॉट एप्लीकेबल एनिलीन। और एनिलीन के एडिशनल रिएक्शन, हाँ वो था ना, ये एक तो EAR, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और एक था टेम्परेचर कंट्रोल क्लोरीन से फिनॉल बनाना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना। 623, 443 एंड 328। और फिर वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 के बेसिस पे। और हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट से, हाँ डाइजोनियम सॉल्ट, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट। फिर नेम्ड रिएक्शन सैंडमेयर, ग्रेगनार्ड, और बॉल्शमिट रिएक्शन था उसमें। और
आखिरी के बचा है वैसे, क्या बचा है? वो यार मेरे को क्या है इसमें, क्या बचा है? हाँ, डायजो कपलिंग रिएक्शन, और डायजो कपलिंग रिएक्शन, और अभी ऊपर क्या था? हाँ हाँ, बेंजीन में तो बोले क्लोरीन से, अच्छा HCPO4 डाल के वापस बेंजीन बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या HCPO2 डाल, हाँ। दो ऑक्सीजन के लिए अब। अ, इसके अलावा इथेनॉल, हाँ डाल तो सकते हैं। डाल तो सकते हैं। अब क्या बचा है? मतलब अल्काइल लाइट, अल्काइल लाइट के सब्स्टिट्यूशन सारे चैप्टर में एक एक, मतलब जैसे अल्काइल लाइट के लिए, फिर इस ईथन अल्कोहल के लिए, ईथर के लिए SN1 लूकास रिएजेंट डाल के करते हैं एक एनिलीन के लिए। वो तो है ही सारे चैप्टर्स के लिए, इसमें एक दो बच गए होंगे। एरोमेटिक में। चलो, कुछ ऑक्सीडेशन इसने छोड़ा है, कुछ रिडक्शन में छोड़ा है, अदरवाइज मेहनत तो किया है बच्चे ने, ठीक है। और थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है भारती, इसके लिए भी दो भाई, थोड़ा गिफ्ट दे दो एक, और मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाना है, ठीक है। कुछ रिएक्शन इधर उधर तुम जो भाग रहे हो, हाँ। उसको सही जगह पे लाना है। ट्यूब। लो।